बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 243 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 140 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वहीं प्रदेश में 951 पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। 24 घंटे के अंदर 243 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 140 केस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं और प्रदेश में 951 तक पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लोगों से खास अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी को भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह खास अपील प्रदेश के लोगों से की है ऐसे वक्त पर जब तेजी से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश, अपील की जा रही है, सावधानी बरतने की, मास्क लगाने की, साफ सफाई रखने के लिए। लगातार कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी प्रदेश भर में देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा मामले जो बढ़ रहे हैं वो साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दिन में 150 के करीब यह आंकड़ा पहुंचा। 140 केस नए सामने आए। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के अंदर 243 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 140 केस रजिस्टर्ड हुए। हरियाणा में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तेजी से हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश भर में कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। हड़कंप कोरोना से मचता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर के तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस मामले में सतर्क हैं और लगातार ये अपील की जा रही है ताकि सावधानी बरतें लोग और कोरोना के मामले ज़्यादा ना बढ़े और कोरोना से आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है अलग अलग जगहों पर। लेकिन सबसे ज़्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं कोरोना के। मौसम में भी लगातार तब्दीली देखी जा रही है, तो इस वजह से भी कुछ ज़्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। प्रदेश में 951 तक पहुंच गया है सक्रिय मरीजों का आंकड़ा। गगन सागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पिहोवा से। गगन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी क्षेत्र में कोरोना के मामलों को लेकर के, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जो है कोरोना के केसेस जो है लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है जो पूर्ण रूप से जो है अलर्ट हो गया। देखिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के द्वारा जो है गाइडलाइंस भी जो है जारी की गई है। तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनका मास्क लगाना अनिवार्य है। और इसका देखिए बात की जाए तो जिस तरह से कल ग्राउंड जीरो पे हम आज भी हम ग्राउंड जीरो पर ही खड़े हैं। तकरीबन जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सेफ्टी का ज्यादा तकरीबन जो है ध्यान जो है दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सैंपलिंग भी जो है बढ़ा दी गई है और जो टीमें भी अलर्ट कर दी गई है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से लोगों को ये लग रहा था कि कोरोना कहीं ना कहीं चला गया, लेकिन जिस तरह से लगातार जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है कोरोना के केसेस जो बढ़ने के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग और जिस तरह से तमाम जो विभाग जो अलर्ट हो गया। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से 2020 के अंदर जो है कोरोना महामारी की वजह से काफी नुकसान जो है लोगों को जो है झेलना पड़ा था, लेकिन अब इस बात को लेकर जो है पूर्ण रूप से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए आम लोगों की, तो आम लोगों में किस तरह की जागरूकता देखने को मिल रही है, या एक बार फिर से लोग जो हैं वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, बात की जाए तो जिस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर तकरीबन जो है
ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एक बार जो है चेकअप जो है टेस्ट जो है करवाया जा रहा है, उसके बाद ही ओपीडी के अंदर जो है उनका जो है देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आम लोगों की बात की जाए, बाजारों की बात की जाए, तो जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं जो है कोरोना को डेली में हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको ये लगता है कि कोरोना जो है जा चुका है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के द्वारा जो है एक गुहार अपील भी की गई है कि कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थानों पर जो अधिक से अधिक जो है मास्क लगाया जाए, और जिस तरह से 100 से अधिक जो लोग कोई भी फंक्शन करते हैं तो उस पर जो है मास्क लगाना अनिवार्य है। लेकिन देखिए, विभागों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो अलर्ट जो है किया गया है उसको लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो 2020 के अंदर 21 के अंदर जो है कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में नहीं विश्व के अंदर जो है लोगों को आर्थिक तंगी भी जो है झेलनी पड़ी थी। और अब लोगों को समझना चाहिए कि अधिक से अधिक जो है जो लोग सेकंड डोज नहीं लगवा पाए तो उन्हें डोज जो है लगवानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक स्थानों पर जो है मास्क का उपयोग जो है बिल्कुल जरूरी लगाना चाहिए। जी चलिए गगन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं एक और संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। जितेंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी फिलहाल कोरोना को लेकर के, क्या कुछ अपडेट क्षेत्र में? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता देता, जिस तरीके कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जैसे कल की बात करें तो कल जो कोरोना के जो मामले सामने आए 24 घंटे में 38 कोरोना के मामले सामने आए, जिनमें से 168 टोटल मरीजों की संख्या हो गई है। तो 8 जो मरीजों की अस्पताल में भर्ती करे गया है, तो 160 जो मरीज है होम आइसोलेशन पर रखा गया। तो कहीं ना कहीं लगातार लोग भी लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मास्क नहीं पहने तो साफ तौर पर जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो 100 से ज्यादा जो एकत्रित लोग इकट्ठे होते हैं तो हम मास्क पहने अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं लोग साफ तौर पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो कल हमने बल्लभगढ़ के मेन बाजार में रियलिटी चेक किया था, कहीं ना कहीं देखा गया था तो जो लोग लगातार लोगों का आवागमन वहां से रहता है। तो जो बिना मास्क के लोग वहां पर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो मरीजों की संख्या इस तरह से बढ़ रही है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि मास्क पहनना जरूर अनिवार्य करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की डोज अभी अस्पतालों में नहीं पहुंच रही है, जिससे के कारण लोगों को नहीं पहुंच पा रही। तो लगातार जो डॉक्टर है वहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत है। तो उन्होंने वैक्सीन की डिमांड की है। तो सरकार से कहीं ना कहीं लगातार अब तो वैक्सीन उन्हें मिलनी जानी चाहिए थी, जिससे कि कोरोना को रोका जा सके। जी हितेंद्र जी, लेकिन अगर जितेंद्र बात करें, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि बाजारों में जब रियलिटी चेक किया गया तो लोग इससे कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल की क्या कुछ स्थिति है? अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरह से जागरूक किया जा रहा है लोगों को? बिल्कुल, अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में डॉक्टर ने जो साफ तौर पर वहां पर कहा कि जो बिना मास्क के नहीं घूमने चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग अब भी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, जो बिना मास्क के वहां पर घूम रहे हैं। तो बातचीत भी करेंगे हमारे साथ कुछ लोग भी है जिन्होंने मास्क भी लगा रखा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव भाटी है। आपने मास्क भी लगा रखा है, लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसमें? नहीं, मास्क क्या, अब कोरोना की दोबारा लहर आ गई है और बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं हमारे फरीदाबाद में, तो इसलिए मास्क की अभी सावधानी बरतेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम भी हॉस्पिटलों में भर्ती होंगे फिर। तो लगातार कहीं ना कहीं लोग साफ तौर यही कह रहे हैं कि अगर हम ही सावधानी बरतेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को मात दे पाएंगे, और अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो अस्पताल में हमें भर्ती होना पड़ेगा। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से इसी तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा केस साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अपील कर चुके हैं कि सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें भीड़ भाड़ के क्षेत्र में, लेकिन वहीं आम लोग अभी इस बात से कहीं ना कहीं लापरवाह जो है वो नजर आ रहे हैं।